जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है और आज हम फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग जानना चाहते थे कि हम लोग जो है बालाजी भी जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी से जो है हमारे फिर भी हम दुखी हैं या हमारे संकट नहीं कटते, हमारा काम नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए जो है आज की वीडियो रहेगी कि हम उन सारी बातों को कैसे जानें, क्या करें। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और आपका परिवार सुखमय हो। मेहंदीपुर जाने के बाद व्यक्ति दुखी रह ही नहीं सकता। दुखी वो अपने ही कार्य से रह जाता है, अपने ही कारणों से दुखी रहता है। दुखी क्यों रहता है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके क्या कारण होते हैं, क्या रीजन होते हैं, क्यों उसके संकट नहीं करते और क्यों संकट वापस आते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जिसके मन में एक संगीत के माध्यम से मैं थोड़ा सा एक वाक्य बोलूँगा, क्योंकि जिसके मन में प्रभु श्री राम की भक्ति उत्पन्न हो जाए, हनुमान जी की भक्ति उत्पन्न हो जाए, वो दुखी हो ही नहीं सकता। तो मेरे साथ सभी ने मिलके बोलना है, और मैं तो राम जी का प्यारा, मैंने कौन मार दे, 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 मैं तो राम दुलारा, मैंने कौन मार दे। हनुमान जी कभी दुखी नहीं हुए। क्यों? क्या कारण रह गया? क्या हनुमान जी गृहस्थी नहीं थे इसलिए दुखी नहीं हुए? क्या कारण था ऐसा? कब दुखी हुए हनुमान जी और कब नहीं हुए? आप सोच के देखो। क्या भगवान राम कभी दुखी नहीं हुए? क्या माता सीता नहीं दुखी रहे? जो गृहस्थ जीवन में आए वही दुखी होता है। जो हनुमान जी की शरण में चला जाता है वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। सिर्फ सत्य को पहचानने की जरूरत है। सत्य क्या है भक्तों? आज उस सत्य को जानिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने इष्ट देव के बारे में बताऊंगा कि उनकी शरण में जाने के बाद कोई भी आदमी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो तो दुखियों के सहारे हैं, हारे के सहारे हैं। वो श्री बालाजी सरकार है दुखियों का। ये दर तो हकीकत में दुखियों का ठिकाना है। समझ? कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिर्फ बालाजी हमारा है। क्योंकि हनुमान जी, जब एक बार सोचो, एक्साइटमेंट अंदर से, उत्साह, कभी भी उत्साह मत खत्म होने दो बालाजी जाने के लिए। हम बालाजी जाते हैं स्वार्थ हेतु, तभी हम दुखी हैं। हाँ जी। हमारे अंदर से स्वार्थ वो क्या होता है, दुख के क्या कारण हैं, हमारे संकटों। अरे भैया, संकट इतना शक्तिशाली, जिसके पास अतुलित बल हो उसके ऊपर भी वो हैवी हो सकता है क्या? कभी इस बात में सोचा आपने? क्या संकट इतना शक्तिशाली हो सकता है जिसके पास अतुलित बल हो उसके ऊपर हैवी हो गया? नहीं हो सकता। संकट क्यों हैवी हो रहा है? क्योंकि हमारी जो सोचने की जो शक्ति है वो उतनी ही है। हम सोचते हैं हमारे घर में भूत कूद गया, अब हम क्या करेंगे? भटकेंगे, कभी इस सियाने के पास चले गए, कभी इस दर पे चले गए, कभी इस दर पे चले। अरे भैया, लोग तो भगवान बदल देते हैं अगर काम ना हो। लोग तो 1 मिनट में शंकर को पूज रहे हैं तो 1 मिनट में माँ दुर्गा को पूजने लग जाएंगे, माँ काली की चौकी पे चले जाएंगे। लोग तो भगवानों को बदल देते हैं। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मेहंदीपुर दुखियों का ठिकाना है। हनुमान जी महाराज ही दुखियों के सहारे हैं, संकट नाशक हैं। हनुमान जी की शरण में जब आप चले जाते हो, अपनी इष्ट की तारीफ करते हो, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठा से, विश्वास से कार्य करना चाहिए। इस धरती पर जो भी अवतरित हुआ है, दुख उनका पहला केंद्र बना है, पहला हिस्सा दुख है। अगर दुख और सुख दोनों ही एक ही पहलू हैं, अगर हम सुख को बुलाएंगे तो दुख भी आएगा,
और दुख को बुलाएंगे तो सुख भी आएगा। क्योंकि ये एक ही चीज, कभी भी आप अपने जीवन को चेक कर लेना, अपने किताब को चेक कर लेना, एक पल होगा जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होगे और एक पल होगा जब आपका निराशावर्धक हो सकते हो आप। वो हमारे शरीर में तो उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें हनुमान जी महाराज की भक्ति के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। जब मेहंदीपुर से हम जुड़ते हैं तो हमारे मन के अंदर क्या सोच होती है? संकट कटाने की। हमें संकट कटाना है। कोई व्यक्ति मिल जाए, हाँ जी, कोई अच्छा भक्त मिल जाए, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, हमारा संकट कटा। भैया तू ले कितना, 21,000 में कटेगा, काट दे। ले भैया कितना, 31,000 में कटेगा, काट दे, एक ही दिन में काट दे। क्या भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास एक ही दिन में पूरा कर दिया था? क्या नहीं किया था? जो कितने समय का कष्ट थी, कितने समय का था, जब उनके ऊपर शनि की 7.5 आई, तब आप देखो वो उनको सिंहासन से उठाकर कहां पहुंचा दिया। तो वो कष्ट एक दिन में तो पूरा हुआ नहीं। फिर ये फिर बिछोड़ा भी लिखा था कि हाँ भाई माता सीता को भी उनसे अलग होना था, ये भी सब लिखा था। उसके बाद भी हनुमान राम जी की कुंडली में ये सब कुछ लिखा हुआ था, ये दुख लिखे हुए थे। क्या भगवान ने धरती पर आकर दुख को ग्रहण नहीं किया? किया है। इसमें ये सच्चाई है, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान ने हमें ये नहीं दिया। और उनके दुखों को दूर करने वाले कौन? हनुमान जी महाराज। माता सीता को वापस लाने वाले कौन? हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण भैया के प्राण बचाने वाले कौन? हनुमान जी महाराज। सिर्फ उनका अपने इष्ट में अटूट प्रेम था, तभी वो जीते, हर कार्य में जीते, हर राक्षसों के आगे जीते। ऐसा कोई राक्षस नहीं जो हनुमान जी ने जिसका सामना न किया हो। अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास से जब हम कार्य करेंगे, काटेगा तो बाबा ही काटेगा, काटेगा तो हनुमान जी महाराज ही काटेंगे, नहीं तो कोई नहीं काटेगा। जिस दिन हृदय से इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई हनुमान जी महाराज के प्रति, उस दिन आपके घर में संकट पहली बार में कट जाता है। मेहंदीपुर से बहुत से लोगों के फोन मेरे पास आ जाते हैं कि वो कह देते हैं गुरुजी हमारे 50 साल हो गए जी, हमारे घर में से संकट ही नहीं कटता। संकट है क्या? हमारे कर्मों का साथी। हमारे कर्म जुड़े हुए हैं उन संकटों के साथ। हमारे कर्मों का लेन देन ही तो संकट है। अभी थोड़े दिन पहले, अभी जस्ट एक कहानी चल रही है। एक लड़की को मिट्टी में दबा दिया, छोटी सी 2.5 साल की बच्ची को, लुधियाना की घटना है। तो जिस लेडीज ने उठाया उसको खुद को ये हैरानगी हो, मानो वो क्या है, ये बदला था, पता नहीं किस जन्म का बदला था। उस बच्ची का तो कोई कसूर ही नहीं था, देखा जाए तो वो तो 2.5 साल की, क्या उसका बुरा करेगी। लेकिन उसने ऐसे, या तो उसने ऐसे कर्म बो दिए कि अब उसको उसकी 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। हमारे कर्मों के बदले ही तो संकट है। इसलिए वो हमें कर्म ऐसे करने चाहिए जो बाबा के प्रति हो। हमें बाबा से आप एक बात सोच के देखो, आप बाबा से किस लिए जुड़ रहे हो? क्या संकट कटाने के लिए? अब बहुत से लोग मेरे साथ मेहंदीपुर जाते हैं, कहते हैं गुरुजी आप कितने दिन रुकोगे? मैंने कहा भैया मैं तो 3 दिन रुकूंगा। तो गुरुजी मैं एक दिन बस पूजा, 1 दिन में कार्य हो जाएगा मेरा पूरा? भैया 1 दिन में कार्य, उतावला कितना होता है वो व्यक्ति। बस गुरुजी मिल गए और संकट काट देंगे, गुरुजी मिल गए और कर्म को सुधार देंगे। गुरुजी एक माध्यम होते हैं कर्म पे चलाने वाले, आपको अपने कर्मों के सुधार करने वाले। बीच में कहीं रुकावट आ गई तब गुरु का सहयोग पड़ता है। चलना तो इंसान को, अपने मरे बगैर स्वर्ग मिल सकता है क्या? अगर मिल सकता है तो बता दीजिए, अगर अपने मरे बगैर स्वर्ग मिल सकता है। जिस प्रकार से अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिल सकता, इसी प्रकार से संकट कर्मों को सुधारने के लिए हमें खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अभी 2 गिलास पानी मंगा लेता हूं, 1 गिलास मैडम पीती है, 1 गिलास मैं पीता हूं, और हमारी आत्मा तृप्त हो गई। पानी पिया, अंदर गया, आत्मा तृप्त हुई। इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज की शरण में जाने से किसी को 31,000, किसी को 51,000 देने से संकट नहीं कटेगा। संकट कटेगा तुम्हारे खुद के कर्म को बोने से, तुम्हारी खुद की मेहनत को बोने से, तुम्हें खुद मेहंदीपुर का हाथ पकड़ने से। चाहे किसी अच्छे भगत के माध्यम से जाओ, लेकिन अभी अगर आदमी 1,000, 15, 2,000, 3100 को भी खर्चा मान लेता है तो वो व्यक्ति संकट भी नहीं कटवा सकता। वो सोचता है ये खर्चा हो गया। खर्चे का मतलब होता है 11,000, 31,000,
समझ गए, 51,000। इतने का तो हम कपड़े भी ले लें, समझ जुत्ते गए। ले लेकिन लें, सबसे बड़ी बात है जब आदमी अपने आप को इतना प्रोसेसिंग में नहीं कर सकता, हम बालाजी से लोगों को जोड़ते हैं, बालाजी लेके जाते हैं, बालाजी का रास्ता दिखाते हैं, हनुमान जी महाराज का रास्ता दिखाते हैं। हनुमान जी सर्वव्यापी हैं, हर जगह है, कलयुग में जागृत देवता है, उस जागृत देवता की शरण में लेके जाते हैं। हमारा मकसद यही है। आप 90% जो लोग दुखी होते हैं वो इसी कारणों से होते हैं क्योंकि उनकी अंतर की जो विश्वास है वो पूर्ण रूप से अपने इष्ट के प्रति नहीं होता। हनुमान जी जय श्री राम लेकर विकराल रूप ले लेते हैं, जय श्री राम लेकर सूक्ष्म रूप भी ले लेते हैं, और जय श्री राम लेकर भीम रूप भी ले लेते हैं। तो और जय श्री राम बोलकर दूसरों के काम भी बना देते हैं। तो हम भी क्यों ना जय श्री बालाजी महाराज बोलकर हर कार्य करें, क्यों ना हम बाबा को दिल से अपनाएं, दिमाग से नहीं। जब आप बाबा की शरण में जाते हो तब वहां जाकर उस लाइन में लगने के बाद हमारे मुख से श्री राम जय जय, ये हर व्यक्ति के मुंह से निकलता है। जो नास्तिक होगा वो भी एक बार जय श्री राम बोलेगा। क्यों? लेकिन जब यही कहानी जब वहां निकल रही है, यही कहानी 10 लोगों के बीच में निकले तो क्यों ना हमारे अंदर की जो संकट है उसी दिन से कट गए। जिस दिन हमारे पिता के ऊपर हमारा अटूट विश्वास उत्पन्न हो जाता है, हमारे संकट जो होते हैं, हमारे जो दुख दर्द जो होते हैं उसी क्षण से कट जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर पिता कहता है कूद जा बेटा पानी में, तो बंदे को बेटे को पूरा विश्वास होता है किसके सहारे कूदता है? अपने पिता के सहारे। तो हम जो दुख दर्दों में निकालने के लिए कूद रहे हैं आप। हाँ, अच्छा एक बात हो, हनुमान जी महाराज को कौन कौन अपना पिता मानता है, कौन कौन अपना दादा मानता है, कौन कौन अपना गुरु मानता है? बहुत लोग कमेंट में लिखेंगे जरूर इस बात को, आप लिखना जरूर। आप एक बात सोच के देखना, जब आपका दादा या आपका गुरु या आपका पिता अगर पानी में खड़ा है और वो कह रहा है बेटा कूद जा, तो आप नहीं कूदोगे? कूदोगे, 100% कूदोगे। ये सिर्फ यही है कि सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप हनुमान जी की शरण में चले जाते हो तो उसी क्षण से आप बाबा के प्यारे हो जाते हो, उसी क्षण से बाबा के दुलारे हो जाते हो, और उसी क्षण से क्या होता है? मैं तो राम जी का प्यारा, मैंने कौन मार दे, कौन मार दे, कौन मार दे, मैं तो राम दुलारा, मैंने कौन मार दे। कौन मार सकता है? कोई नहीं, स्वयं बाबा के सिवा। निष्ठा अंदर से अटूट होनी चाहिए प्रभु के प्रति। वो अंदर से रिश्ता, वो जो रिश्ता है ना, वो यहाँ का नहीं चलेगा। यहाँ का रिश्ता तो हमारे जैसे भी नाक रगड़ते हैं, जो देख सकते हैं संकटों को, वो भी ऐसे ऐसे नाक रगड़ते हैं। सियाणों का तो बाप है श्री बालाजी महाराज। तो उस सियाणे बाप के आगे जब कोई दिमाग चलाता है ना तो काम खराब होता है भैया। दिमाग नहीं चलाना। बहुत से लोग ज्यादा हाई फाई सोच लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। अब पढ़ने के बाद हम खुद नहीं लोगों को बताए, भैया मैं खुद एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं खुद एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, जैमोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु विशेषज्ञ हूँ और जेम्स थेरेपर हूँ, और मिसिज BSc नर्सिंग है। तो हम खुद पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी उसकी शरण में है। बाबा से बड़ा ज्ञानी कौन? जिसके पास अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और क्या नहीं है। हमारे इष्ट के पास सब कुछ है। बस अटूट विश्वास लेकर आप बाबा के श्री चरण और श्री धाम में जाइए। आपका रिश्ता जितना मजबूत होगा उतनी ही नींव मजबूत बनेगी। अगर रिश्ता कमजोर होगा तो नींव भी मकान की कमजोर ही बनेगी। नींव बनने का मतलब ये है कि जैसी आप बो रहे हो मजबूती से बोइए, क्योंकि जब आदमी नींव को बोता है तो उसमें RCC कार्य भी करवाता है। क्यों? सीमेंट भी अच्छा। हाँ, तो वैसा रिश्ता बोइए ना हनुमान जी के साथ। अगर वैसा रिश्ता बो दिया, शंकर की क्या औकात? बताओ क्या औकात? चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई खबीज हो, चाहे कोई बेताल हो, चाहे कोई ब्रह्म राक्षस हो, बाबा से बड़ा कोई नहीं है। बाबा से बड़ा कोई नहीं है। जब स्वयं हनुमान जी आगे 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 खड़ जाएंगे ना तो किसी की औकात नहीं है आपके घर के अंदर बढ़ जाए। तो अंग रक्षक जब भी बनते हैं। जब एक बात बताओ, जब राजा बलि को यह पता था कि ये नारायण है, 52 रूप में जब उसकी परीक्षा लेने आए थे भगवान श्री हरि, तब वो शुक्राचार्य जी ने भी कह दिया था कि ये नर नहीं नारायण है। अरे भैया ये छलिया है विष्णु। तब भी उन्होंने, राजा बलि ने क्या कहा था कि कोई बात नहीं, तीसरा पग मेरी धरती पर रखिए, लेकिन सारी जिंदगी मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। और आज भी भगवान विष्णु कहां पर होते हैं? पाताल लोक में द्वारपाल है। किसके? राजा बलि के।
तो भैया आप यही सोच के देखो, जब हनुमान जी को आप इस प्रकार का रिश्ता बना दोगे ना, अटूट रिश्ता, अंधी भक्ति, अटूट भक्ति, पागल भक्ति, तभी तो आदमी प्रेम में पागल होता है और हनुमान जी उसके अंग रक्षक बनते हैं, फिर दुखों का नाश होता है। तो इसलिए ये दर तो हकीकत में दुखियों का ठिकाना है, यहाँ कोई नहीं अपना, श्री बालाजी महाराज हमारा है। जय बाबे की, जय माता की, माता रानी आपका कल्याण करे, श्री बालाजी महाराज आपका कल्याण करे। आज मंगल है, मंगलमुखी सदा सुखी। जय